माइंडसेट। अध्याय 1। सोच की दो दुनियाएं कल्पना कीजिए। आप एक क्लासरूम में बैठे हैं। परीक्षा का रिजल्ट आया है। आपने अच्छा स्कोर नहीं किया। अब सोचिए, आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप सोचते हैं शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, या आप सोचते हैं मुझे और मेहनत करनी होगी, मैं आगे अच्छा कर सकता हूं? यहीं से शुरू होती है हमारी सोच की दो दिशाएं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, एक सीमित नजरिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता, टैलेंट और काबिलियत जन्मजात होती है। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो शायद कभी अच्छे नहीं बन सकते। चुनौतियों से बचना ही बेहतर है ताकि कमजोरियां छुपी रहें। असफलता का मतलब है मैं अच्छा नहीं हूं। उदाहरण, राहुल को मैथ में अच्छे नंबर नहीं आते। वह कहता है मैं तो मैथ में कमजोर हूं, मेरे बस की बात नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट उसे रोक रहा है, वो सीखने की कोशिश ही नहीं करता। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच, संभावनाओं की दुनिया। ग्रोथ माइंडसेट कहता है बुद्धिमत्ता और काबिलियत सीखी जा सकती है। मेहनत, धैर्य और अभ्यास से सब कुछ मुमकिन है। चुनौतियां अवसर होती हैं, डर नहीं। असफलता सिर्फ एक स्टेप है सफलता की ओर। उदाहरण, सीमा को मैथ में दिक्कत होती है। वह कहती है मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं सीख लूंगी, अगली बार बेहतर करूंगी। ग्रोथ माइंडसेट उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। शोध क्या कहता है? सीडी वेक ने हजारों स्टूडेंट्स पर रिसर्च की। उनके व्यवहार को देखकर यह साबित हुआ फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे कम चुनौतियां लेते हैं, जल्दी हार मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे ज्यादा गलतियां करते हैं, लेकिन वे उन्हें सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब हम मान लेते हैं कि हम बदल सकते हैं, तभी हम वाकई में बदलना शुरू करते हैं। जो इंसान हर फीडबैक को सीखने का मौका मानता है, वही अंततः महान बनता है। कैसे पहचाने कि आपका माइंडसेट क्या है? खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं चुनौतियों से डरता हूं? क्या मैं गलतियों को कमजोरी मानता हूं? क्या मैं आलोचना से घबरा जाता हूं? अगर हां, तो शायद आप फिक्स्ड माइंडसेट की ओर झुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, माइंडसेट बदला जा सकता है। नतीजा सोच तय करती है। रास्ता सीडबैक हमें यह बताती है कि हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता या असफलता, रिश्ते या करियर, खुशी या निराशा का रास्ता तय करता है। और ये सोच हमारे अंदर ही है, हमें बस उसे पहचानना और तराशना है। और अब एक सवाल, जो सोच बदल सकता है। अगर सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे बचपन में दी गई एक साधारण तारीफ भी आपके पूरे जीवन के माइंडसेट को बदल सकती है? अध्याय 2। माइंडसेट का भीतर का संसार, एक साधारण सी सोच जिंदगी की दिशा बदल सकती है। कल्पना कीजिए, दो छात्र हैं, रोहित और अमन। दोनों को गणित में एक जैसा सवाल नहीं आता। रोहित सोचता है मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी नहीं सीख सकता। अमन सोचता है यह सवाल अभी समझ नहीं आया, लेकिन मैं सीख सकता हूं। इन दोनों की सोच, माइंडसेट, ही इनके भविष्य को तय करेगी। हमारा रवैया नहीं है। यह एक ऐसा फिल्टर है जिससे हम खुद को देखते हैं, दूसरों को समझते हैं और जिंदगी की हर चुनौती को परखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट का असर। एक मानसिक कैद फिक्स्ड माइंडसेट मानता है कि या तो आप होशियार हो या नहीं। कोशिश करना बेकार है, क्योंकि टैलेंट पहले से तय होता है। असफलता शर्म की बात है। कैसे दिखता है यह सोच व्यवहार में? लोग फीडबैक से बचते हैं। वे किसी बेहतर व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। वे चुनौतियों से पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने कुछ गलत किया तो लोग सोचेंगे मैं अच्छा नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट का असर। एक खुला मैदान। ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि काबिलियत सीखी जा सकती है। मेहनत और प्रयास ही सफलता की कुंजी है। असफलता सीखने का जरिया है। कैसे दिखता है यह सोच व्यवहार में? लोग फीडबैक को अपनाते हैं, सफल लोगों से प्रेरणा लेते हैं, लगातार बेहतर होने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है मैं जितना अभ्यास करूंगा उतना अच्छा बन सकता हूं। शोध से सामने आई असली कहानियां। ड्वेक ने कई प्रयोग किए। बच्चों को दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को तुम बहुत होशियार हो कहा गया, दूसरे ग्रुप को तुमने बहुत मेहनत की कहा गया। नतीजा,
जिस ग्रुप को होशियार कहा गया था वो अगली बार आसान टास्क चुनता रहा क्योंकि वे असफलता से डरते थे, लेकिन जिसे मेहनती कहा गया था वो बार बार कठिन टास्क चुनते रहे क्योंकि वे सीखना चाहते थे, जीतना नहीं। तारीफ भी माइंडसेट बना या बिगाड़ सकती है। माइंडसेट हर क्षेत्र में काम करता है। शिक्षा, शिक्षक अगर छात्रों की कोशिश की तारीफ करें तो स्टूडेंट्स ज्यादा सीखते हैं। खेल, चैंपियंस लगातार खुद को बेहतर बनाने की सोच रखते हैं, चाहे वे हारें या जीतें। रिश्ते, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में सीखते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले हार मान लेते हैं। माइंडसेट बाई साइज भविष्य की दिशा। हर बार जब आप कहते हैं मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा, मैं में टैलेंट नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट को ताकत दे रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं अभी नहीं आया लेकिन मैं सीख जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा फिर से, तो आप ग्रोथ माइंडसेट की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। अगले अध्याय की ओर बढ़ने से पहले सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों, दोस्तों या स्टाफ की सिर्फ एक लाइन की तारीफ से उनका पूरा माइंडसेट बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं? तो अगला अध्याय आपको बताएगा कि सिर्फ कैसे एक शब्द आपके दिमाग का ताला खोल या बंद कर सकता है। अध्याय 3, प्रतिभा और सफलता की सच्चाई। प्रतिभा जन्म से आती है या बनाई जाती है? ये सवाल दुनिया भर में पूछे जाते हैं। क्या महान संगीतकार, एथलीट, साइंटिस्ट या बिजनेस लीडर पैदा ही खास होते हैं या वे बनते हैं? इसी रहस्य को खोलता है यह अध्याय, फिक्स्ड माइंडसेट की उलझन। अगर मैं टैलेंटेड नहीं हूं तो क्या? फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले मानते हैं कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो जन्म से ही खास होते हैं। वे सोचते हैं अगर मुझे तुरंत कुछ नहीं आता तो शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं। जो लोग सफल हैं वो गिफ्टेड होते हैं, मेहनत की जरूरत उन्हें नहीं जो वाकई टैलेंटेड है। नतीजा, लोग कोशिश करने से डरते हैं, वे जल्दी हार मान लेते हैं, वे दिखावा करते हैं कि उन्हें सब आता है, सिर्फ शर्म से असफलता छुपाने के लिए। ग्रोथ माइंडसेट का जादू। प्रतिभा माइनस मेहनत प्लस लगन प्लस सीखने की चाह। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले मानते हैं कि हर कोई शुरुआत में सीखता है, बार बार करने से आप माहिर बनते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स भी कभी नौ सीखिए थे। प्रैक्टिस और दृढ़ता। इनबॉर्न टैलेंट। इस अध्याय में ड्वेक ने कई अनसंग हीरोज का जिक्र किया है। जॉन मैकेनरो, एक टेनिस चैंपियन जिसे हार बर्दाश्त नहीं थी। वो हार को अपनी क्षमता पर धब्बा मानता था क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार था। माइकल जॉर्डन स्कूल की टीम से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर हार को सीखने का जरिया बनाया। जॉर्डन खुद कहते हैं, मैं बार बार असफल हुआ और यही मेरी सफलता की वजह बनी। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, टैलेंट या प्रयास? ड्वेक का एक मशहूर रिसर्च। 2 बच्चों को एक ही टास्क दिया गया। एक ग्रुप को कहा गया तुम बहुत स्मार्ट हो, दूसरे को कहा गया तुमने बहुत मेहनत की। नतीजा, स्मार्ट कहे गए बच्चों ने अगली बार आसान सवाल चुने ताकि वे असफल ना हो। मेहनती कहे गए बच्चों ने मुश्किल सवाल चुने क्योंकि उन्हें सीखना पसंद आ गया। यही फर्क है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट में। सिखाया क्या जा रहा है? सोचिए, जब हम बच्चों से कहते हैं तुम बहुत टैलेंटेड हो, हम अनजाने में उन्हें फिक्स्ड माइंडसेट दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं तुमने कोशिश की और बेहतर किया, हम उन्हें ग्रोथ माइंडसेट का रास्ता दिखा रहे होते हैं। कार्यालयों और टीमों में असर ड्वेक ये भी बताती है कि ऑफिस में जो लोग टैलेंटेड दिखते हैं वे अक्सर नए आइडिया से डरते हैं, फीडबैक से नाराज हो जाते हैं, टीम वर्क में कमजोर होते हैं, जबकि जो लोग सीखने के लिए तैयार रहते हैं वे टीम के साथ बेहतर काम करते हैं, समस्याओं का हल खोजते हैं, नेतृत्व के लिए तैयार होते हैं। सच्ची सफलता की परिभाषा बदलनी होगी। सक्सेस इज नॉट अबाउट प्रूविंग योर स्मार्ट, इट्स अबाउट लर्निंग एंड इंप्रूविंग। माइंडसेट बदलते ही हम अपने लक्ष्यों, रिश्तों और पहचान को नए नजरिए से देखने लगते हैं। अध्याय 3 का सार। टैलेंट जन्म से नहीं, मेहनत और लगन से आता है। असफलता कोई शर्म नहीं, बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक है। तारीफ भी सोच बदल सकती है।
इसलिए सोच समझकर बोले। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हार से नहीं डरता, बल्कि सीखता है और फिर जीतता है। अब सोचने वाली बात, अगर सफलता का असली राज टैलेंट नहीं बल्कि सीखने की इच्छा है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों, कर्मचारियों या खुद को किस दिशा में धकेल रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ? और अब सोचिए, क्या हमारे स्कूल, माता पिता और समाज अनजाने में बच्चों को असफलता से डरना सिखा रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम दूसरों का माइंडसेट बिना जाने अनजाने में बना या बिगाड़ सकते हैं और कैसे माइंडसेट को बदला जा सकता है। अध्याय 4, खेल और चैंपियन का माइंडसेट। क्या चैंपियन पैदा होते हैं या बनते हैं? जब भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड जीतता है या रिकॉर्ड तोड़ता है, हम कहते हैं वो तो बचपन से ही स्पेशल था, उसे तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला है। लेकिन क्या यह सच है? इस अध्याय में ड्वेक हमें दिखाती है कि सच्चे चैंपियंस का खेल सिर्फ शरीर से नहीं, माइंडसेट से खेला जाता है। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। खेल के मैदान में फिक्स्ड माइंडसेट एथलीट सोचता है, अगर मैं हार गया तो मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, गलती हुई तो सब मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझे हर हाल में परफेक्ट दिखना है। नतीजा, वे प्रेशर में टूट जाते हैं, गलती से डरते हैं, सुधार की जगह बहाने ढूंढते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला एथलीट सोचता है, हार भी सिखाती है, गलती सुधार का मौका देती है, मैं जितना सीखूंगा उतना बेहतर बनूंगा। वो मुश्किल में भी शांत रहते हैं, कोच की बात सुनते हैं, प्रैक्टिस को पैशन की तरह लेते हैं। कोच और माहौल की ताकत ड्वेक बताती है कि कोच भी माइंडसेट बना या बिगाड़ सकते हैं। फिक्स्ड कोच कहते हैं, या तो तुम में बात है या नहीं। ग्रोथ कोच कहते हैं, तुम सीख सकते हो, बस सही मेहनत और सोच चाहिए। माइकल जॉर्डन की कहानी फिर से। जॉर्डन को स्कूल की टीम से निकाला गया था। उसने हार नहीं मानी, हर दिन घंटों अकेले प्रैक्टिस की। उसका मानना था, मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं। यही था उसका ग्रोथ माइंडसेट। मोहम्मद अली का माइंड। गेम अली सिर्फ मुक्केबाज नहीं थे, वो माइंड भी लड़ते थे। उन्होंने बार बार खुद को द ग्रेटेस्ट कहा, सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी यकीन दिलाने के लिए। ड्वेक कहती है, सेल्फ बिलीफ इज नॉट एरोगेंस, इट्स स्ट्रेटेजी व्हेन बैक्ड बाय वर्क एंड लर्निंग। मेंटल टफनेस। असली ताकत ग्रोथ माइंडसेट। एथलीट हारते हैं, थकते हैं, लेकिन वो सीखते हैं। वे हर गेम को स्कूल समझते हैं, जहां हर गलती एक नया चैप्टर खोलती है। तो असली चैंपियन कौन? वो नहीं जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो जो हर हार से नया माइंडसेट बनाता है। इस अध्याय से सीखें, प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है। माइंडसेट चैंपियंस हार से डरते नहीं, उसे गले लगाते हैं। कोचिंग, माहौल और तारीफ भी माइंडसेट गढ़ते हैं। माइंडसेट बदलकर कोई भी अपने क्षेत्र का चैंपियन बन सकता है, खेल, करियर या जिंदगी। अब सोचिए, अगर एक माइंडसेट किसी खिलाड़ी को चैंपियन बना सकता है, तो क्या यही माइंडसेट किसी स्टूडेंट, कर्मचारी या आम इंसान को भी लीडर नहीं बना सकता? लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ जीतना सिखा रहे हैं या हार को समझना और उससे सीखना भी? अध्याय 5, व्यापार, नेतृत्व और माइंडसेट की असली परीक्षा। क्या लीडर जन्म से होते हैं या बनते हैं? जब हम किसी सफल सीईओ या बिजनेस लीडर को देखते हैं, जैसे एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स या रतन टाटा, तो हम सोचते हैं वो तो विजनरी थे, उनमें कुछ खास था। लेकिन कैरोल ड्वेक इस अध्याय में कहती है, विजन इज नॉट इनफ, विदाउट अ ग्रोथ माइंडसेट इवन विजन फेल्स। कॉर्पोरेट दुनिया में फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स सोचते हैं, मैं लीडर हूं क्योंकि मैं सबसे बेहतर हूं। आलोचना से चिढ़ते हैं, अपनी कमियां छुपाते हैं, दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर समझते हैं। नतीजा, उनकी टीम में डर और असुरक्षा का माहौल बनता है। वो इनोवेशन को मार देते हैं। उनकी कंपनियां अक्सर एक मुकाम पर आकर रुक जाती है या गिर जाती है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स मानते हैं, लीडर वही है जो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। आलोचना को फीडबैक मानते हैं, नई चुनौतियों को उत्साह से अपनाते हैं,
टीम की गलती को सुधारने का मौका मानते हैं। नतीजा, उनकी टीमें खुलकर काम करती हैं, आइडियाज फ्री फ्लो होते हैं, इनोवेशन और प्रगति लगातार होती रहती है। एनरॉन स्कैंडल का उदाहरण, फिक्स्ड माइंडसेट का खतरनाक चेहरा। एनरॉन कंपनी ने दुनिया को दिखाया कि सिर्फ स्मार्ट बनने की होड़ कैसे एक पूरे बिजनेस को तबाह कर सकती है। ड्वेक बताती हैं कि एनरॉन की संस्कृति में यही सिखाया जाता था, या तो तुम सबसे स्मार्ट हो या तुम्हारी कोई जगह नहीं। कर्मचारियों ने गलती छुपानी शुरू कर दी, लीडर्स ने जिम्मेदारी लेने से मुंह मोड़ लिया और आखिरकार कंपनी का पतन हो गया। ग्रोथ कल्चर कैसी होती है? IBM, गूगल जैसी कंपनियां ये मानती हैं कि गलतियां हो नवाचार का हिस्सा है। हर कर्मचारी में सीखने की क्षमता है। ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और फीडबैक ग्रोथ लूप जरूरी है। एक असली लीडर की पहचान, खुद को हमेशा सुधारने को तैयार हर टीम मेंबर की ग्रोथ को प्राथमिकता देना, असफलताओं को सबक के रूप में देखना, दूसरों की सफलता से डरने के बजाय गर्व करना। ड्वेक के अनुसार एक महान नेता वह नहीं है जो सब कुछ जानता है, बल्कि वह है जो कुछ भी सीखने को तैयार है। तो इस अध्याय की सीख क्या है? लीडर बनना कोई गिफ्ट नहीं, यह माइंडसेट से आता है। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां ज्यादा टिकती हैं, तेजी से बढ़ती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर अपनी कंपनी और टीम दोनों को रोक देते हैं। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को उठाना, ना कि सिर्फ खुद को चमकाना। अब एक सोचने वाला सवाल, क्या आपके लीडर या बॉस ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं या फिक्स्ड माइंडसेट को? और अगर कल से आपको एक टीम लीड करनी पड़ी, क्या आपका माइंडसेट उस जिम्मेदारी को संभाल सकेगा? अध्याय 6, क्लासरूम का माइंडसेट, शिक्षा जो जिंदगी बदल दे। क्या एक स्टूडेंट का भविष्य सिर्फ उसके अंकों से तय होता है या फिर उसके माइंडसेट से? इस अध्याय में कैरल ड्वेक हमें दिखाती है कि कैसे एक शिक्षक की सोच एक बच्चे के पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अब स्कूल की जुबान में फिक्स्ड माइंडसेट टीचर्स सोचते हैं ये बच्चा समझदार है और ये नहीं है। अगर कोई गलती करता है तो वो होशियार नहीं है। अच्छे मार्क्स, अच्छा दिमाग, वो सिर्फ टैलेंटेड बच्चों पर फोकस करते हैं। नतीजा, बाकी बच्चों में खुद के लिए निराशा, डर का माहौल, पढ़ाई सिर्फ अंक तक सिमट जाती है। ग्रोथ माइंडसेट टीचर्स कहते हैं हर बच्चा सीख सकता है, बस उसका तरीका अलग हो सकता है। गलती का मतलब है तुम कोशिश कर रहे हो। सफलता का असली रास्ता मेहनत, लगन और जिज्ञासा है। नतीजा, बच्चे खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। पढ़ाई खेल की तरह लगती है, डर नहीं, उत्साह पैदा होता है। प्रेज, तारीफ कैसे की जाए, यह भी मायने रखता है। ड्वेक कहती है अगर आप किसी बच्चे की तारीफ इस तरह करते हैं, वाह तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तो बच्चा सोचता है मुझे स्मार्ट दिखना है, सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं वाह तुमने इतनी मेहनत की और इतना सोच के हल किया, तो बच्चा सोचता है मेहनत इज ग्रोथ, मैं और सीख सकता हूं। यही फर्क बनाता है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट में। महान शिक्षकों की पहचान। ड्वेक कुछ अद्भुत शिक्षकों के उदाहरण देती है जिन्होंने सबसे कमजोर बच्चों को भी चमका दिया। इनमें से एक टीचर रोज अपने स्टूडेंट्स से कहती थी, अभी नहीं सीखा, कोई बात नहीं, अभी नहीं का मतलब है जल्द ही सीख जाओगे। उन्होंने फेलियर को लर्निंग इन प्रोग्रेस बना दिया। अगर माइंडसेट गलत हो तो बच्चा खुद को डंब मानने लगता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है। धीरे धीरे उसकी खुद की पहचान फिक्स्ड माइंडसेट से गड़ जाती है। ग्रोथ वाला स्कूल कैसा दिखता है? हर गलती को नेक्स्ट स्टेप माना जाता है, मार्क्स से ज्यादा। लर्निंग पर ध्यान, फीडबैक, मोटिवेशन, हर बच्चा पोटेंशियल के साथ देखा जाता है। इस अध्याय की महत्वपूर्ण बातें। हर शिक्षक और पेरेंट्स को अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। स्मार्ट कहने से ज्यादा असरदार होता है। यू ट्राइड हार्ड। स्कूल में सही माइंडसेट पैदा किया जाए तो बच्चा जीवन में कभी हार नहीं मानेगा। अब एक गहरा सवाल, अगर हर स्कूल, हर क्लासरूम और हर घर में ग्रोथ माइंडसेट सिखाया जाता, तो क्या आज हमारी दुनिया में हार मानने वाले इतने लोग होते? अध्याय 7, माता पिता, तारीफ और माइंडसेट की शक्ति।
यह अध्याय आपको अपने माता पिता की याद दिला सकता है, या शायद आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अनजाने में ही शुरुआत वहीं से होती है, घर से। कैरोल डवेक कहती हैं, बच्चे माँ बाप की आंखों में खुद को देखते हैं। अगर एक माँ बाप कहते हैं, तू तो बहुत होशियार है, पहला आना चाहिए हर बार, तो बच्चा सोचता है, अगर मैं पहले ना आया तो क्या मैं स्मार्ट नहीं रहा? लेकिन अगर वही माता पिता कहते, तूने मेहनत की, कोशिश की, हमें तुम पर गर्व है, तो बच्चा जानता है, मेरी मेहनत मेरी पहचान है। फिक्स्ड वर्स ग्रोथ माइंडसेट। परवरिश में फर्क कैसे लाता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स हर गलती पर डांटते हैं, तुलना करते हैं। देखो शर्मा जी का बेटा, जल्दी हार मान जाते हैं, तुमसे नहीं होगा, रहने दो। सफलता को सिर्फ टैलेंट से जोड़ते हैं। नतीजा, बच्चे में आत्म संशय, या तो वो परफेक्ट बनने की होड़ में घुटता है या फिर हार मान लेता है और कोशिश छोड़ देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स गलतियों को सीखने का मौका मानते हैं, बच्चों को खुद सोचने देते हैं, तुलना नहीं, प्रगति की तारीफ करते हैं, तुम कर सकते हो, बस सीखते रहो का मंत्र देते हैं। नतीजा, बच्चा जोखिम लेने से नहीं डरता, मेहनत को पसंद करता है, खुद पर भरोसा करता है। भले ही धीरे सीखे, पटिक कर सीखे, तारीफ का तरीका बनाता है। माइंडसेट ड्वेक की रिसर्च में यह साफ हुआ कि तुम बहुत स्मार्ट हो कहने से फिक्स्ड माइंडसेट बढ़ता है। तुमने बहुत मेहनत की, यह सोचकर हल निकाला कहने से ग्रोथ माइंडसेट बनता है। यानी शब्द बदलो, सोच बदलती है, और सोच बदली तो जिंदगी बदल सकती है। पेरेंट्स का डर, बच्चे को दुख ना हो। कई माँ बाप हर हार से बचाने की कोशिश करते हैं। चलो मैं कर देता हूं, फेल मत हो जाओ कहीं, जो आता है बस वही करो। कैरल डवेक साफ कहती है, बचाना जरूरी नहीं, सीखने देना ज्यादा जरूरी है। बच्चों को गिरने दो, पर उन्हें उठना सिखाओ। कठिनाई में साथ देना vs कठिनाई से दूर रखना। ग्रोथ माइंडसेट पेरेंट्स कठिन समय में बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें उनके डर का सामना भी करने देते हैं। जैसे कोई कहे, मैं मैथ्स में खराब हूं, ग्रोथ पेरेंट्स जवाब देंगे, अभी हो, लेकिन अगर मेहनत की तो तुम उसमें भी अच्छे बन सकते हो। इस अध्याय की मुख्य बातें, माता पिता के शब्द बच्चों का माइंडसेट गढ़ते हैं। गलतियां, अवसर, NSA की शर्म, तुलनाझर है। प्रगति पर फोकस अमृत है। तारीफ उस पर हो जो बच्चा कंट्रोल कर सकता है, जैसे प्रयास, धैर्य, सोच। अब सोचिए, क्या आपके माता पिता ने आपको फिक्स्ड माइंडसेट दिया या ग्रोथ माइंडसेट? अध्याय 8, खेल का मैदान और माइंडसेट। जीत दिमाग से होती है। क्या खिलाड़ी पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, और इस अध्याय में कैरल एस ड्वेक इसका जवाब देती है, अपने रिसर्च और दुनिया भर के दिग्गज एथलीट्स के उदाहरणों के साथ। माइकल जॉर्डन, मोहम्मद अली, सेरेना विलियम्स। क्या है इनकी जीत का राज? इन सभी खिलाड़ियों में एक खास बात थी, वो हार से डरते नहीं थे, वो हार से सीखते थे। जब जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था, तब उसने हार नहीं मानी, बल्कि कहा, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर, एवरीवन फेल्स एट समथिंग, बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। यह है ग्रोथ माइंडसेट, जहां हार हार नहीं, सीखने का रास्ता होती है। फिक्स्ड माइंडसेट, खिलाड़ी क्या सोचते हैं? मैंने गलती की, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं, मैंने हार गया, अब मैं खुद को कैसे फेस करूंगा? अगर मैं सबसे अच्छा नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं हूं। ऐसा सोच खिलाड़ी को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। ग्रोथ माइंडसेट खिलाड़ी कैसे सोचते हैं? मैं सीख रहा हूं और अगली बार बेहतर करूंगा। मेरी मेहनत और अनुशासन ही मुझे महान बनाएंगे। हर हार मेरी ताकत है। और यही वजह है कि कुछ खिलाड़ी मैदान से बाहर हो जाते हैं और कुछ लीजेंड बन जाते हैं। कोच और पेरेंट्स की भूमिका ड्वेक बताती है कि अगर कोच खिलाड़ी को सिर्फ टैलेंट के लिए सराहते हैं तो खिलाड़ी फिक्स्ड माइंडसेट पकड़ लेता है। लेकिन अगर कोच खिलाड़ी की कोशिश, टीम वर्क, सीखने की लगन की तारीफ करें तो वो हर दिन बेहतर होता है। हार में से ताकत निकालना, यही असली माइंडसेट है। ड्वेक एक बेहद गहरा उदाहरण देती है, एक युवा खिलाड़ी का जिसे लगातार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कहा,
मैं हर बार कुछ नया सीख रहा हूं और यही मेरे अंदर का असली चैंपियन बना रहा है। अध्याय 8 की मुख्य बातें। जीतने वाले खिलाड़ी मानसिक रूप से लचीले होते हैं। गलती उन्हें तोड़ती नहीं, सिखाती है ग्रोथ माइंडसेट। न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जीत दिलाता है। कोच, पेरेंट्स और खुद की सोच, तीनों को बदलना जरूरी है। अंत में कुछ सुझाव जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1, हर हार को एक नोटबुक में लिखिए और साथ में यह भी लिखिए कि आपने क्या सीखा। 2, हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा। 3, जहां मुश्किल लगे वहीं डटे रहिए, ग्रोथ वहीं होता है। 4, खुद को और दूसरों को हमेशा मेहनत और प्रयास के लिए सराहिए, न कि सिर्फ नतीजों के लिए। 5, हर महीने खुद के माइंडसेट का रिव्यू करें। आप फिक्स्ड हो या ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हो। अब एक अंतिम सवाल, क्या आप आज से खुद को हारने से नहीं, रुकने से डराना शुरू करेंगे? क्या आप सिर्फ नतीजों से नहीं, खुद की कोशिशों से खुद को पहचानेंगे? अगर हां, तो माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं रहेगी, वो आपकी जिंदगी की रणनीति बन जाएगी। धन्यवाद इस पूरे ऑडियो बुक के सफर में साथ रहने के लिए। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो अगली किताब के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है।